गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और आज सुबह के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो है दो न्यूज़ डिस्कस करेंगे। देश देशांतर के अंदर एनएसओ के डाटा के बारे में बात की गई है, डिस्कस करेंगे। द बिग पिक्चर के अंदर जम्मू कश्मीर के बारे में बात की गई है, डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो, 2 वर्ष में एक बार क्या तो प्रवासी भारतीय दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए थे, उनकी याद में। और कब से स्टार्ट हुआ? तो देखो 2003 से स्टार्ट हुआ। एक सेकंड, 2003 से। यह सम्मेलन प्रवासी भारतीयों के मुद्दों, चिंताओं पर चर्चा करने और उन व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण योगदान दिया है। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस है यह, 16th। छोटा सा टर्म है, किसी आंसर वगैरह में यूज़ किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि अपने इंडियन ओशन, अब कह सकते हो, हर्षवर्धन ने चेन्नई बंदरगाह पर सागर अन्वेषिका राष्ट्र को समर्पित किया है। सागर अन्वेषिका ध्यान रखेंगे, अपने भारत का है, मैचिंग वगैरह करा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें, देखो कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट को ऊपर ले जाने की बात कही जाती है। 112 डिस्ट्रिक्ट को चुना गया था। ये कब हुआ था? 2018 से स्टार्ट हुआ था। रिसेंट हुआ था या फिर कोई ईयर दे देगा, इस तरह से ये ट्रैप करते हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो एनएसओ के डाटा के अनुसार, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 7.7% रहने की उम्मीद है, जबकि वर्ल्ड बैंक ने 9% से के आसपास कहा है। 1980 में सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, 5.2% के आसपास कॉन्ट्रैक्शन हुआ था। सीवियर क्राइसिस है, रीज़न आपको पता है। उद्योग जगत के अनुसार क्या हुआ, कहाँ गड़बड़ हुई, वो भी नहीं चला। न भारत, पूरा विश्व जो है सो इसकी चपेट में है। इससे बाहर निकलने के रास्ते क्या है, सवाल तो यह उठता है। तो पहला सजेशन, बजट में रियलिस्टिक तरीके से सोचा जाए। दूसरा सजेशन, वुमेन का पार्टिसिपेशन बहुत कम हो गया है, इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। तीसरा सजेशन, लेबर जो इंडस्ट्री है या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, लेदर इंडस्ट्री है, इस सब में मल्टीप्लायर इफेक्ट देखने को मिला है, तो उसके अनुसार इसको बढ़ाया जाए। पाँचवा, पीएलआई स्कीम आपको याद होगा जो हमने डिस्कस किया था, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। डोमेस्टिक इंडस्ट्री और लॉजिस्टिक को बढ़ाने के लिए इस पर और अच्छे तरीके से अमल किया जाए। सातवां, अपॉर्चुनिटी की तरह इसको देखें। आठवां नंबर, एमएसएमई सेक्टर को सपोर्ट करना चाहिए, हालांकि इसको एनबीएफसी ज़्यादा सपोर्ट करती है। देखो ये आंसर्स के अंदर बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हो आप। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट एक बनाया जाए जो बैंकिंग के तरह, नेशनल इंस्टीट्यूट बैंक मैनेजमेंट बनाया गया था जो बैंकिंग सेक्टर या उसमें रिसर्च करके पता लगाना था उसको कि इस तरह की कहाँ कैसी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। टूरिस्ट सेक्टर को आगे बढ़ाया जाए। डिमांड को शौक लगा है, डिमांड को बढ़ाया जाए, कैसे किस तरह से बढ़ा। इकोनॉमी रिवाइव होगी तभी तो रोज़गार बढ़ेगा। इनोवेटिव रास्ते ढूंढने होंगे। सरकारी खर्चे बढ़ाया जाए। फिस्कल डेफिसिट को ध्यान देना होगा। देखो भारत का जो सपना है, असल में ये सपना नहीं है, ज़रूरत है। $5 ट्रिलियन बनाने की इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा। जो 103 करोड़ का जो आया था पैकेज, आपको याद हो तो उसके 2 महीने बाद ही अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन लग गया था। इसको 11 करोड़ भी किया गया था। इन सब को रिवाइव करने की ज़रूरत है। डेब्ट टू जीडीपी रेशियो जो है 127% के आसपास है। G20 देशों में अगर देखा जाए तो 7वें नंबर पर हम आते हैं। यूके, फ्रांस, जर्मनी का अगर देखा जाए तो 250% से भी ऊपर है। देखो मेगा डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है। हालांकि IFCI, IDBI वगैरह हमारे पास था, लेकिन अब सरकारी बैंक बन चुका है। FDI को के रास्ते पैसा लाया जाए। PM किसान निधि स्कीम जो है 6,000 रुपये जो किसानों को मिलता है, गांव के लिए तो ठीक है, लेकिन शहर में अर्बन एरिया को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, इस पर ध्यान देना चाहिए। फिस्कल डेफिसिट पर भारत को ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए अभी, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट पे ध्यान देंगे तो फिर रोज़गार वगैरह कैसे बढ़ेगा, इन सब पे सोचना होगा गवर्नमेंट जब अब बजट आगे बढ़ाए तो। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। जम्मू कश्मीर की बात की गई है कि न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम लाया गया है। न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम किस चीज़ के लिए है? इंडस्ट्री के लिए है। डेवलपमेंट के ग्राउंड लेवल टिल डाटा रेडिकलाइजेशन हैज़ नॉट सॉर्ट, मतलब वही ऑन में है। रेडिकलाइजेशन ऑल्सो गिव्स प्राइवेट सेक्टर अलोव फ्रॉम द रीजन। यहाँ पर एनर्जी यूथ में बहुत भरमार है, इसको इन्हांस करने की ज़रूरत है। टेंशन्स हैं इस रीजन में, उस पर वर्क करना होगा। ट्रेड
टूरिज़्म, इन सब को और फिर से वापस से रिवाइव करना होगा। वल्नरेबल ग्राउंड को आगे बढ़ाना होगा, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है उस पर काम करना होगा। नीड ग्रेजुअल ग्रोथ फॉर डेवलपमेंट, बेसिक फैसिलिटीज़ जैसे एजुकेशन, हेल्थ को इंश्योर करना होगा। बेस्ट स्टैंडर्ड लिविंग पे ध्यान देना होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव लेबर और सीवियर अदर रिफॉर्म्स के लाने की ज़रूरत है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाया जाए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को और बढ़ाया जाए। इट विल स्ट्रेंथ डेमोक्रेसी, अगर इस तरह का होगा तो अब हमारा भारत तो एक हो चुका है पूरी तरह से। वुमेन एम्पावरमेंट की बात, बेटर एक्सेसिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स का जितने भी हैं उसको बेटर एक्सेसिबिलिटी दिया जाए। ये सारी बातें इस आर्टिकल के अंदर कही जाती है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।